दुनिया में तबाही मची हुई थी। एक दिन राधिका और पूजा ने गलती से स्कूल के मैदान की रहस्यमयी रेत पर दूध का एक डिब्बा गिरा दिया। अगले ही पल पूरे स्कूल के ऊपर से जोरदार बारिश शुरू हो गई। पहले तो दोनों को लगा कि यह साधारण बारिश है, लेकिन जब उन्होंने बूंदों को हाथ में लेकर देखा तो उनके होश उड़ गए। आसमान से पानी नहीं बल्कि दूध बरस रहा था। दोनों हैरान रह गईं। उन्हें शक हुआ कि मैदान की यह रेत किसी भी चीज को कई गुना बढ़ा सकती है। अपनी बात पक्की करने के लिए उन्होंने एक और बड़ा बर्तन दूध का रेत पर उड़ेल दिया। देखते ही देखते दूध की बारिश और भी तेज हो गई। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि इस रेत में कोई जादुई ताकत है। कई दिनों से लोग भूखे थे, इसलिए राधिका और पूजा के दिमाग में एक नया आइडिया आया। उन्होंने एक छोटे बच्चे से बचा हुआ ब्रेड ले लिया और उसे मैदान की रेत पर फेंक दिया। उन्हें उम्मीद थी कि थोड़ा बहुत ब्रेड बरसेगा, लेकिन अगले ही पल ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सबको चौंका दिया। अचानक आसमान से हजारों ब्रेड गिरने लगे। कुछ ब्रेड तो इतने बड़े थे कि किसी मकान जितने दिखाई दे रहे थे। स्कूल के शिक्षक और बच्चे यह देखकर दंग रह गए। पहले किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने ब्रेड खाकर देखा तो वह बिल्कुल असली था। भूखे लोग तुरंत चाकू लेकर आए और ब्रेड को काट काट कर खाने लगे। कई दिनों बाद सबका पेट भर पाया। राधिका और पूजा ने किसी को भी जादुई रेत का राज नहीं बताया। वे बस लोगों की मदद करती रहीं और जो भी खाने की चीज चाहिए होती उसे रेत की मदद से बढ़ाकर सबको खिलाती थीं। लेकिन यह राज ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रह सका। बाहर का एक खतरनाक आदमी विक्रम इस बात की खबर सुनकर स्कूल पहुंच गया। उसने स्कूल वालों से कहा कि उनके पास जो भी खाने पीने का सामान है सब उसके हवाले कर दिया जाए। जब किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने अपने आदमियों को स्कूल की तलाशी लेने भेज दिया। जल्द ही उन्हें दूध और ब्रेड का बड़ा भंडार मिल गया। विक्रम हैरान रह गया। उसने शिक्षकों से पूछा कि इतना सामान आया कहां से। सबने एक ही जवाब दिया, आसमान से गिरा है। ये सुनकर विक्रम को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसने अपने आदमियों को छात्रों और शिक्षकों को पीटने का आदेश दे दिया। स्कूल के लोग बेबस थे और किसी के पास उसका मुकाबला करने की ताकत नहीं थी। जब हालात बहुत खराब हो गए तो राधिका और पूजा ने एक योजना बनाई। अचानक आसमान से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, विक्रम रुक जाओ। विक्रम चौंक गया। फिर आवाज आई, मैं इस स्कूल की रक्षक देवी राधिका हूँ। तुमने स्कूल का खाना छीनने की कोशिश की है। विक्रम पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसे लगा कि कोई लाउडस्पीकर से मजाक कर रहा है। उसने आवाज को नजरअंदाज कर दिया और अपने आदमियों को आगे बढ़ा। पार्ट 2 चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पार्ट 2।